आपके पास उपलब्धियां नहीं है तो आंकड़े साथ लेकर के आए, परिवर्तन है तो धरातल पर दिखाएं। कुछ नहीं है, उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने वाले कांग्रेस के पास कोई उपलब्धि बिल्कुल नहीं है। अधूरी घोषणाएं, पट्टिकाओं और राजनीतिक प्रपंचों का पुलिंदा है। इस हिमाचल प्रदेश में एक समय वो भी था जहां पर एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको कैंपस प्लेसमेंट दी जाती थी। यहां पर थे वो मुख्यमंत्री, वो परंपरा उनके बाद भी शुरू की गई और वो परंपरा श्री जयराम ठाकुर जी ने भी जारी रखी। आज हिमाचल प्रदेश में जितने स्वास्थ्य संस्थान है आदर्श, वो खाली पड़े हुए हैं। स्पेशलिस्ट वहां पर नहीं है, दवाइयां वहां पर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर नहीं है, पैथ लैब वहां पर कमजोर है। तो मैं ये कुल मिलाकर के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि 3 साल 8 महीने और कुछ दिन बीत गए, अब तो महीने नहीं दिनों की बात आ गई। तो ये हिमाचल प्रदेश की और एक सिविल अस्पताल में जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें लगभग 482 दवाइयां दी जानी है। मैं थुरल में गया था बिल्डिंग को देखने के लिए, फार्मासिस्ट आ गया, वहां पर बीएमओ आ गई। मैंने कहा बताओ तो सही, पर मुझे जो जानकारी मिली कि उस अस्पताल में मल्लम और पट्टी भी नहीं है, अजिथ्रोमाइसिन की दवाई नहीं है, अमोक्सिलिन वहां पर नहीं है, विटामिन और सप्लीमेंट वहां पर नहीं है। ये मैं नहीं, ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। और वहां पर लोगों की जेबें हल्की हो रही है। ये सिर्फ सीएससी, पीएससी, आरएच में नहीं, ये मेडिकल कॉलेज में तो धांधली मची हुई है। मैं प्रमाण के साथ यहां पर अपनी बात रखना चाहता हूं, प्रमाण के साथ रखना चाहता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, अब इस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो फिर इनका भला कौन कर सकता है। हिमकेयर को बदनाम करने की कोशिश नहीं है, पैसे तो नहीं, योजना करनी है तो बंद कर दो। यानी हिमकेयर हिमाचल प्रदेश में हमने 2019 में शुरू की थी। 15 लाख लोगों के कार्ड बने। वो पैसा कोई मिनिस्टर के अधिसूचना से नहीं जाता है, डिपार्टमेंट की अधिसूचना से जाता है कि कार्डियोलॉजी का कोई स्टंट्स पढ़ने हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी का ऑपरेट होना है, गायनी में किसी का ऑपरेट होना है, तो वो पैकेज उस रूप में उस अस्पताल को जाता था और वहां पर उसका इलाज होता था। और अगर उस पैकेज में पैसा कम है तो प्रशासनिक मंजूरी के बाद वो इलाज वहां पर होते थे। पर आज लोग वहां पर लाचार हैं। आप मंत्री जी की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि लगभग 350 करोड़ रुपया अभी तक देनदारियां हैं। 80 करोड़ तो 85 करोड़ तो टांडा मेडिकल कॉलेज के हैं। आपकी और मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। वो कौन सी बातें कर रहे हैं। 85 करोड़ रुपया, आयुष्मान का भी 19 करोड़ रुपया ओवर एंड अबव जो भारत सरकार ने योजनाएं शुरू की थी, उस योजनाओं का भी हिमाचलियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक नोटिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है मंत्री जी, वो क्या कह रही है। वो नोटिफिकेशन अब ये कह रही है, जून के महीने में जारी की है, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, पर होनी चाहिए, आप मंत्री हैं। उसमें यह कहा गया कि सर्जिकल इक्विपमेंट आप बाहर से नहीं ले सकते, और सर्जिकल इक्विपमेंट आप बाहर से नहीं ले सकते तो फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अगर स्टंट पड़ने हैं तो वेंडर कौन होगा। वो भी टांडा मेडिकल कॉलेज में घोटाला हो गया है। आपने उन लोगों को, उन कंपनियों को वहां पर टेंडर दिए हैं जो क्वालिफाइड नहीं है। किसके इशारे पर उनको इम्पैनल किया गया है। मेरे पास पूरी सूची है। वो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस हिमकेयर का जो लोगों को एंजियोग्राफी है, वहां पर रेडियोथेरेपी है, वहां पर गाइनोलॉजी के ट्रीटमेंट है, वहां पर हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने के बाद जो कैंसर पैदा होता है उसके लिए इंजेक्शन आते हैं, उसके कारण लोग अपने इलाज से वंचित हो रहे हैं। ये नियम अधिसूचनाएं कहां पर बैठ करके आप जारी करते हैं? आम लोग तो बड़े बड़े अस्पताल नहीं, टांडा मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ा अस्पताल है। मैंने आपकी खबर पढ़ी पिछले दिनों की, आप 3,000 करोड़ रुपया जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में खर्च करेंगे। अच्छा लगा। आपने कहा कि टेस्ला की 1.5 से 3 पॉइंट वाली हम मशीन वहां पर लगा देंगे। अच्छा लगा। आपने 83 करोड़ रुपया प्रोक्योरमेंट कर ली है। आप टांडा में, आप नेरचौक में और शिमला में वो टेस्ला मशीन्स लगा रहे हैं। अच्छी शुरुआत है, पर ये जो टांडा मेडिकल कॉलेज है, ये टांडा मेडिकल कॉलेज 6 जिलों का कॉलेज है। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में एक छोटे बच्चे की जो भरमौर से आया था उसकी फोटो और लाइव हुआ। वहां पर जो ईएनटी डिपार्टमेंट है उसने 1 साल के बाद की डेट दे दी कि आपका इलाज 1 साल के बाद होगा। कुछ लोग इकट्ठे हुए, डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कहा जी हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा एंडोस्कोप जो है, एंडोस्कोप कैमरा, वो 1.25 साल से खराब पड़ा हुआ है। मंत्री जी आप कई बार गए वहां पर। एक एंडोस्कोप कैमरा पोर्टेबल 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिल जाता है। रोगी कल्याण समिति में आपने नोटिफिकेशन निकाली कि मेन हेड में अब पैसा जमा होगा। ये क्यों निकाली गई? वो रोगियों से पैसा अलग अलग मदों से लेने के बाद वो हॉस्पिटल पर खर्च होता था। अब फिर से नोटिफिकेशन निकाली गई कि 70% उसी मेडिकल कॉलेज में रहेगा। आप ऑडिट करवाए ना कोई गड़बड़ी की, तो मैं आपसे निवेदन कहना चाहता हूं, आप एंडोस्कोप कैमरा वहां पर उपलब्ध करवाएं। आरकेएस में पैसा होगा, सेक्रेटरी हेल्थ के पास आएगा, उसकी जानकारी परमिशन देनी चाहिए। मैं वहां पर गया रामचंद्र भाटिया जी को देखने के लिए, वहां पर जानकारियां मुझे मिली। वहां पर लेप्रोस्कोपी सेट जो है वो एक खराब है। लेप्रोस्कोपिक सेट जो है वो खराब पड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन कैसे होंगे सभापति महोदय? सभी तो अपना इलाज रोबोट से नहीं करवाएंगे। यानी विजुअल जो आएगा उस लेप्रोस्कोपिक कैमरा के माध्यम से शरीर के अंदर क्या है। तो आपसे मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इन बातों की तरफ गौर, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की और 6 जिला से वहां पर आने वाले मरीजों का जिक्र कर रहा हूं जिनका इलाज वहां पर होता है। आप कृपया करके इन सारी बातों की तरफ आप टेस्ला लगाइए।